मोल सतगुरु के उपकार का नहीं मोल कछु तो। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवा यः भिखा विधेमहे। ओ मेरे कंठ करो परिवेश, मन में गुरु आराधिए, तन से गुरु की सेव, चानन हारा जानिए, सतचित आनंद दे। दाता सतगुरु सम नहीं, बख्शे दान अनमोल, सतगुरु के उपकार का नहीं मोल कछु तो। हमने अपने आप की प्रभु दे दी आपको डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चालो जिस ओर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रं नमाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानंदः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जम्भ विष्णु जम्भ जी या मैं भेद न मानियो, सिर जम्भ गुण गाते हुए 200 को निस दिन भानियो, 200 को निस दिन भानियो। परमपिता परमात्मा की बड़ी महती और बड़ी अनंत करुणा, अनंत कृपा, जिसके फलस्वरूप हम सभी पतित पावनी मोक्षदायिनी पापनाशनी गौ माता के पावन चरणों में बैठकर इस माघ मास में, इसको पुण्य मास कहा जाता है, शुभ कर्मों के लिए अति श्रेष्ठ माना जाता है। हम सभी
गौ माता के श्री चरणों में विराजित होकर जिसको सर्वमयी, सर्वदेवमयी, तीर्थमयी, यज्ञमयी कहा जाता है, ऐसी पतित पावनी गौ मां की महिमा सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मंचस्थ मंच पर विराजमान पूज्य संत मंडली, कीर्तन मंडली और आप सभी आदरणीय बुजुर्गों, बाहर से आए हुए मेहमानों, युवान भाइयों और बहनों, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं, भक्तिमती श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा माता हो, बड़ा ही ये मंगलमय समय है। बेटा बैठ जाओ, बाद में करा लेना जो भी हो। आइए मैं सभी का पुनः अभिवादन करते हुए 1-2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन बोले भाव से, और फिर भाव से कथा सुने। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 ओ जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण। आप सभी का इस पवित्र कृष्ण प्रणामी गौशाला में आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज की पावन कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। भगवान ब्रह्मदेव ने, जो इंद्र, वरुण और कुबेर ने, जो यक्षों ने और गंधर्वों ने, जो गौ मां की स्तुति अर्थात वेदश्चत्वार एवच, चारों वेद तेरे स्तनों में है मां, अर्थात तेरे दूध में ज्ञान का भंडार है। इतना ही नहीं, मुखाग्रे सर्व तीर्थानी, हे गौ मां तेरे मुख में समस्त तीर्थ, हे मां सूर्य, चंद्रमा और वरुण देव तेरे मस्तिष्क पर, तेरे ललाट पर विराजित हैं, अर्थात वृषभ ध्वजा। लेकिन तू तो देवताओं की भी मां है, तुझे देवता भी मां कह के पुकारते हैं। त्वं च यस्य कारणम, हे गौ मां तुम इन यज्ञों का कारण हो। और सच में यही है, आप जीवन का कोई सा संस्कार देख लें, वैसे हमारे यहां तो गुरुदेव ने 4 संस्कार बताए हैं।
उसकी आवश्यकता नहीं, रहने दो बेटा, अब रहने दो, कोई आप बैठे रहो आराम से, कोई आवश्यकता नहीं इसकी। वो तो ये है ना कि एक मार्केट ना हो तो ना तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ बेटा, उस अपने काम यज्ञों का कारण है। आप ऐसा कोई यज्ञ बता दें जो गौ मां के बिना पूर्ण होता हो, कोई एक यज्ञ बता दें। ब्रह्म यज्ञ बिना गौ के पूर्ण नहीं है, देव यज्ञ बिना गौ के पूर्ण नहीं है, अतिथि यज्ञ बिना गौ के पूर्ण नहीं है। अतिथि यज्ञ में देखें, जब पहली बार भगवान श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी मने गोकुल में आए थे पहली बार, तो अक्रूर काका के स्वागत में भगवान कितने छोटे से थे, लेकिन उनके अभिवादन में, उनके अभिनंदन में, उनके स्वागत में अक्रूर जी को सुंदर गाय दान की गई थी, चूंकि वो हमारे अतिथि थी। उनके स्वागत में गाय दान की थी। आपको ध्यान होगा, भागवत सुनी होगी आपने, तो जब सुदामा जी द्वारका आए थे और भगवान ने चाहा कि मैं सुदामा को किस तरह प्रसन्न कर दूं, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को एक सुंदर गाय दी थी। ये गाय लो। इतना भी आपने जरूर सुना होगा, जब भगवान कृष्ण पहली बार जनकपुर गए थे, भगवान कृष्ण पहले बलराम जी गए थे, और जब अंत में भगवान कृष्ण गए तो भगवान कृष्ण के अभिवादन में कितनी सारी गाय समर्पण की गई थी। तो अतिथि यज्ञ में भी गौ माता का अहम रोल है, गौ माता अहम भूमिका निभाती अतिथि यज्ञ में भी। अच्छा भूत यज्ञ उसमें भी हम गौ माँ की महिमा देखते हैं, गौ माँ की प्रशंसा देखते हैं, गौ माँ का कर्तव्य देखते हैं, गौ माँ ने अपने धर्म को किस तरह निर्वाह किया वो देखते हैं। और पितृयज्ञ में पितृतर्पण करते हैं, तो बिना गौ माँ के घृत के होता नहीं है, बिना गो घृत के नहीं होता, बिना गो दधी के नहीं होता, बिना गो दूध के नहीं होता, बिना इसके होता नहीं है। तो उसमें भी गौ माँ की उपस्थिति है। जम्बेश्वर भगवान ने पहले शब्द में कहा कि रसवन गोरस घी न ले, और अब गोरस बिना गाय के तो गोरस नहीं है। पहले शब्द में ही गौ माँ का वर्णन किया गुरुदेव ने। और इतना भी नहीं मैं कह सकता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान अपने शब्द वाणी में कितनी बार गौ माँ की महिमा गाते हैं। आप कथा में सुन पाएंगे कि कितनी बार गुरुदेव ने गौ माँ की महिमा गाई, गौ माँ की शक्तियों का बखान किया, गौ माँ की सरलता का बखान किया, गौ माँ की महिमा का बखान किया। कैसे भगवान गौ माँ के प्रति, और भगवान ही क्यों, भगवान कृष्ण एक दिन बड़े अनमने बैठे थे, बिल्कुल अनमने, बड़े उदास थे। राधा रानी ने कहा, नाथ इतने उदास क्यों हैं? राधिका, मुझे भूख लगी है। तो तनसुख ने कहा, गोविंद मैं दूध ले आऊं। अब भगवान तो अपनी महिमा बताना चाहते थे, गौ माँ की प्रशंसा करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन में सुरभि को याद किया, मन ही मन में, हे माँ आज तू वृंदावन पधार जा। और भगवान मौन होकर सब ग्वाल वालों को छोड़कर, राधा रानी को छोड़कर एकांत में जाकर बैठ गए। ग्वाल बाल बड़े उदास हो गए, राधा रानी बड़ी उदास हो गई। आज क्या हो गया गोविंद को, आज गोपाल को हुआ क्या है? और तब भगवान मौन होकर ध्यान कर रहे थे सज्जनों। उसी समय सबके देखते देखते सुरभि देवी भगवान के दाएं अंग से प्रकट हो गई। उनके देखते देखते इतनी सुंदर गौ प्रकट हुई, ओहो, सुंदर सा बछड़ा प्रकट हुआ, सुंदर सा। उस बछड़े को देखकर तो गोविंद का मन मुग्ध हो गया, इतना मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान क्या बात है, आज मेरा बछड़ू भी आ गया। और उस समय तनसुख ने, मनसुखा ने
इन सब ने साथियों ने मिलकर, ग्वाल वालों ने वो दुग्ध निकाला गौ माँ का, और गौ का दुग्ध निकालकर भगवान को पात्र में भरकर, लो गोविंद आपको भूख लगी है, आप दुग्ध पान कर लो। और भगवान दुग्ध पान करते करते भगवान ने एक लीला और की। वो लीला क्या की कि जो दूध थोड़ा बचा था, भगवान ने उस दूध को गिरा दिया और उसकी धार बह निकली। आप जानते हैं, अगर कोई क्षीर सागर है, अगर कोई दूध का सागर है, तो मेरी सुरभि माता की देन है, उसी के मुख से दुग्ध की धारा निकली और वो वहां क्षीर सागर बनता। वो तो भगवान ने अपनी लीलाओं का विस्तार किया था, वो तो भगवान ने अपनी महिमा का विस्तार किया था और गौ मां की महिमा को बढ़ाना था, गौ मां की महिमा को बखान करना था कि गौ माता में कितनी शक्ति है। जब भगवान महादेव बैठे थे एक दिन, और मां, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं गौ मां को शाप ना दे दे, कहीं गौ मां को भगवान शिव जी क्रोध में भरकर कुछ कहना दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के सामने कई सारे बछड़ू प्रकट कर दिए और वो भगवान शिव जी की ओर देख रहे थे, गैया मैया उनकी ओर देख रही थी और भगवान शिव उनको देखते देखते भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और भगवान ने एक बछड़ू को उठाया, अपने गले से लगा दिया। गौ माता प्रसन्न हो गई, कहते वही नंदी है जो भगवान शिव उस गाय से मांग कर ले आए थे। कि ये नंदी की 5 कथाएं हैं, उनमें से एक कथा ये भी है कि भगवान स्वयं शिव। दूसरी कथा थी कि भगवान शिव को ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था एक बार, और तो अब भगवान सोचने लगे देवताओं मैं कहां जाऊं, अगर इन ब्राह्मणों का शाप मिथ्या हो गया तो ब्राह्मणों का सम्मान समाप्त हो जाएगा, और यदि मैं इसके शाप को धारण करूंगा तो शाप तो साफ होता है, ये तो अभिशाप बन जाएगा मेरे लिए। इंसान है, कोई पाप भी हो जाता है, इसलिए कभी कभी बैठकर, कभी एकांत में बैठकर हमें 2 दिन जरूर याद करने चाहिए। कौन कौन से 2 दिन? एक वो दिन जिस दिन हमसे सबसे बड़ी भूल हुई थी, हमसे अनायास कोई पाप हो गया था, अनायास कोई अपराध हो गया था, अनायास कोई अक्षम्य अपराध हो गया था, मन से, वाणी से और शरीर से। एक दिन वो याद करना कि जिस दिन मुझसे पाप हो गया था और मेरे अंदर गलानी आ गई थी, मेरे अंदर हीनता आ गई थी, मैं पाप में डूब गया था और किसी के सामने कहते समय मुझे लज्जा आती है और मैं उसको जब याद करता हूँ मेरी रूह कांप उठती है। कभी उस दिन को याद करना, वो एक दिन हर आदमी से होता है। कौन सा दिन था वो मनहूस जिस दिन मुझसे पाप हुआ था? अच्छा, कभी वो दिन भी याद करना, कभी एकांत में बैठकर कि वो दिन कौन सा था जब मैं भगवान की ओर मुड़ा था। वो कौन व्यक्ति था जिसने मुझे सत्संग में जाने की प्रेरणा दी थी? वो कौन था जिसने मुझसे कहा था तू यज्ञ में चल मेरे साथ? वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा था आ माला फेरना सीखते हैं, आज चल, आज मुकाम चलते हैं, आज चल हरिद्वार गंगा जी चलते हैं? वो कौन सा दिन था जब मैंने पहली बार अपने हाथों से यज्ञ प्रारंभ किया था? वो कौन सा दिन था कि मैंने अपनी पूजा प्रारंभ की थी? वो कौन सा दिन था जब मैं ध्यान करने के लिए बैठा था? एक बात और आपसे कहता हूं, हमारे यहाँ 29 नियम हैं, लेकिन एक जो प्राण नियम है, प्राण नियम जो सबको खींच लेता है, वो शायद है दुई काल संध्या करो, सांझ आरती गुण गाओ। बुरा मत मनाना, हमने दुई काल संध्या छोड़ दी, हम दुई काल संध्या नहीं करते। और जब से हम दुई काल संध्या से विमुख हुए हैं, हमने दोनों काल की संध्या छोड़ दी। प्रातः काल हम संध्या नहीं करते, हमारा मन संध्या करने को नहीं करता। और संध्या माने है नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करना, नेत्र बंद करके, आंखें बंद करके उसको अपने हृदय रूपी दर्पण में देखना। नेत्र बंद है, आपकी जो आपकी दृष्टि है आपकी नासिका पर है, बिल्कुल कम खुली है। आपका ध्यान आपके मस्तिष्क में है, जहां माता बिंदी लगाती हैं, जहां जिसको हम भ्रगुटी कहते हैं,
हम जहाँ कहते जहाँ ज्योति दिखाई देती है, हम कभी बैठकर वहां भाव से अपने गुरु जी का ध्यान करें, हम ओम का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें। हमने वो संध्या छोड़ दी। और याद रखना, हम जब से संध्या से विमुख हुए हैं, हमारा मन भटकाव की ओर है, हम भटकने लगे जहां तहां, हमसे संध्या छूट गई। और शाम की संध्या तो बड़ा मुश्किल हो गई है। सुबह तो फिर भी कोई कर लेता है, शाम को संध्या नहीं करते। और जब संध्या नहीं करते, संध्या ही तो थी। जैसे शाम को संध्या होती है, माने रात्रि और दिन का मिलाप होता है, रात और दिन का मिलाप होता है, उसे कहते हैं संध्या समय। जैसे प्रातः काल की संध्या है, दिन का और रात का मिलाप हो रहा है। अब रात जाए, उनकी संध्या तो हो गई, हम परमात्मा से कब बिछड़े, हमारी संध्या नहीं हुई अभी। हम उस संध्या को देखकर भी अपनी संध्या नहीं कर पाते, उस संध्या को देखकर भी हमें चेतना नहीं आती, उस संध्या को देखकर भी हम भावुक नहीं होते, उस संध्या को देखकर भी हम ये नहीं कहते दाता रात और दिन मिल गए। एक गुजराती कवि था, उसने कविता लिखी थी गुजराती में, रात गिर गई छ। हम तो कहते रात हो गई, अच्छा ब्रज में कहते रात पड़ गई, कहते रात भई, तो कहता रात गिर गई छ। वो कहता दिन पति है और रात पत्नी है। एक दिन पति रूपी दिन अपनी पत्नी रूपी रात से नाराज हो गया, मैं जा रहा हूं तेरा घर छोड़ के ले। और वो घर से निकला और रात उसके पीछे पीछे। दिन आ गया, रात गिरी, उसके केस खुल गए, तो उसके हाथ में कंगन था, वो टूट गया, तो आधा तो नीचे रह गया। अपनी मुट्ठी में आप रेत के कण ले लेना, अपनी मुट्ठी में, और उन कणों को गिनना प्रारंभ करना। रात के जो कण हैं, वो रेत के जो कण हैं, संभवतः उनको गिन नहीं पाओगे। उनको गिन भी सकते हो, लेकिन अपने जन्मों को कोई नहीं गिन सकता, कोई नहीं गिन सकता। हरियाणा में एक रागनी गाते हैं, कभी वार गए और कभी पार गए और कभी बीच मझधार गए। हमारे नागपुर गौशाला से पधारे हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता, गौ माता की सेवा करते हैं, धन्यवाद। तो हम संध्या जरूर करें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप संध्या जरूर करा करो, 5 मिनट करो, गुरु मंत्र की एक माला कर लिया करो। अच्छा, हरि परमात्मा विष्णु के नाम की माला एक कर लिया करो। माला ना हो तो संध्या में ऐसे ही बैठकर भगवान का ध्यान करा करो। हमने मूल छोड़ दिया, संध्या करनी बंद कर दी। संध्या जरूर करो। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, जो जैसे कोई इमारत होती है, उस इमारत की नींव होती है एक, और नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत उतनी मजबूत होती है। जो ये बिश्नोई धर्म की इमारत है, जिस इमारत पर ये बिश्नोई धर्म खड़ा है, और वो नींव कभी किसी को नहीं दिखती, और वही नींव है मेरे बिश्नोई समाज की, वो 5 दिन का नियम, जो दिखता तो किसी को नहीं है, लेकिन वो उसी के आधार पर ये समाज मजबूत खड़ा है। अच्छा, नियम तो सब मानते, कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का, 5 दिन तो कोई नहीं मानता सिवाय बिश्नोई धर्म के अलावा। ब्राह्मणों में इस कर्म को मानते हैं, लेकिन 1 दिन का, और हमारा ये समाज 5 दिन का। और याद रखना, जिस घर में 5 दिन का नियम होगा, उस घर में संतान ओजस्वी भी होगी और तेजस्वी भी होगी। और जिस घर में नियम नहीं होगा, उस घर की संतान ओजस्वी नहीं हो सकती, कभी तेजस्वी नहीं हो सकती, कभी वो बहुत धर्मों को आगे लेके चलेगी। उससे उम्मीद मत रखना, उससे आशा मत करना कि वो धर्म को आगे बढ़ाएगा। जो 5 दिनों में भी अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं महिलाएं, वो ये सोच ले कि मेरे परिवार को मजबूत कर दूंगी, मेरे परिवार को मैं श्रेष्ठ बनाऊंगी, सपने में भी नहीं, कभी सपने में भी कभी नहीं। इसलिए माताओं बहनों,
मेरा आपसे अनुनय निवेदन है कि 5 दिन के नियम में कोई ढिलाई नहीं, 5 दिन के नियम में कोई कंजूसी नहीं, 5 दिन के नियम में कोई फैसला नहीं, कोई निर्णय नहीं। नियम है तो नियम है। हाँ, इतना भी कहना चाहूंगा, चूंकि अगर ये पुरुष निर्णय ले ले कि हम 5 दिन का बना भोजन नहीं खाएंगे तो आपको और सहूलियत हो जाएगी, आपको और मदद मिल जाएगी। पुरुषों को भी इसमें आगे आना चाहिए, पुरुषों को भी कहना चाहिए अपने घर में। कथा में गए थे तो कथा में जाने का लाभ तभी है हम जब कुछ सीख ले लें, हम कुछ समझ ले लें, हम कुछ विचार हृदय में उतार लें। और न मैंने कल कथा सुनाई थी, शिष्य ने, गुरु ने कहा शिष्य बेटा ले एक घड़ा दारू पी जा, लेकिन पीना मत, कुल्ला करते रहना। उसने पूरे खोट भर भर के एक घड़ा दारू, पूरी कलश मदिरा भर के कुल्ला कर लिया। गुरु ने पूछा नशा हुआ? बोले नहीं। तो नशा क्यों नहीं हुआ? पूरा घड़ा खाली कर दिया। बोले गुरुजी मैंने पिया नहीं इसको, मैं वैसे ही बमन करता रहा, मैं कुल्ला करता रहा, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो लोग कथा सुनकर कथा का कुल्ला करते रहते हैं, कथा सुनी और छोड़ दी, कथा अंदर नहीं रहते, कथा कोई प्रभाव नहीं करती उनके ऊपर। कथा सुनो और कथा को हृदय में उतारो, कथा सुनो और कथा को हृदय में उतार कर उसको अपने आचरण में जरूर लाना चाहिए। और जो कथा को आचरण में लाता है, कथा को जीवन में उतारता है, कथा उसी के लिए सार्थक है। कथा को वो सील संतोष सुचि प्यारो। 30 दिन बेटी हो या घर में बेटा हो, बालिका हो या बालक हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई भेद नहीं। तो कई माताएं मैंने सुना है, सब मुझसे तो कभी कोई कहता नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं, कोई आकर दबाव डालता हो, लेकिन कई लोग कहते हैं, हमसे कहते हैं जी ऊपर त्योहार आ गया है, क्या 28 दिन में चुल्लू पार ले लें, 28 दिन में ले लें। अरे महाराज कहते ही नहीं पूरे 30 दिन में। अरे पंडित जी 30 दिन तो उस दिन तो 11 से है, सिर नहीं धोते। नहीं उस दिन नहीं। अरे उस दिन तो मंगल है। नहीं। अरे उस दिन बृहस्पतिवार नहीं। कहां लिखा था कि 11 के दिन